everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class second, which is about plants, the life givers. So, students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे plants क्यों लाइफ गिवर्स कंसिडर किए जाते हैं, ऐसी क्या यूजफुल चीज़ें हैं, क्यों उनको लाइफ सेवर लाइफ गिवर माना जा रहा है कि वो हमारे लिए लाइफ के सर्वाइवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये सब आज हमको डिस्कस करना है। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिपी फॉर अ चॉकलेट केक। यहाँ पे आपको रेसिपी गिवन है, थिंग्स नीड टू मेक दिस यम्मी केक। इस यम्मी केक को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। तो वो सभी चीज़ें हमको पता है, ठीक है। उसके बाद गिवन है मैच द 2 कॉलम्स टू फाइंड आउट विच प्लांट्स गिव अस थिंग्स यूज्ड इन मेकिंग अ चॉकलेट केक। तो अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको उस केक को बनाने के लिए चाहिए, और वो केक को बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो हमें कौन सा प्लांट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखो ये क्या है, वीट, है ना। तो वीट, ये जो फ्लावर हमें मिलता है वीट से मिलता है, तो ये आपका फ्लावर हो गया, ओके। फिर उसको बनाने के लिए आपको शुगर चाहिए, मीठे के लिए शुगर मिलती है शुगर केन से, सो वी विल जॉइन इट विद द शुगर, ओके। चलो, फिर उसके बाद दिस इज व्हाट, सनफ्लावर, फ्लावर से क्या मिलेगा, ऑयल, सो वी विल match it with the oil, okay. Next, this is what, nuts भी चाहिए, सो वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड दिस इज what, कोको, ठीक है। कोको प्लांट, जिससे हमें क्या पाउडर भी चाहिए होगा, कोको पाउडर चॉकलेट केक बनाने के लिए, तो उसको हमने इससे ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से ये सभी चीज़ें जो हमें इस केक को बनाने के लिए चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं हमें किससे मिल रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट से मिल रही हैं। चलो, so now let us find out many useful things which plants give us. So अब वो सारी यूजफुल चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो हमको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ऑयल, फाइबर, टी, ग्रेन्स एंड मेनी मोर आर देयर। वन बाय वन सबको पढ़ना है। सबसे पहले, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। लेट अस सी द वेरियस थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। विदाउट प्लांट्स हमारा सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो जो ब्रीदिंग के लिए सभी लिविंग थिंग्स को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, वो भी तो प्लांट से ही मिलती है ना। तो दैट मीन्स प्लांट्स ओवरऑल बहुत ही यूजफुल होते हैं। चलो, सबसे पहले प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स क्या देते हैं हमको, फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स, ये भी हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, सीरियल्स गिव अस एनर्जी। सीरियल से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पल्सेस हेल्प अस ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। और पल्सेस, दाल से क्या होते हैं, हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बनती है, ओके। जैसे कि वीट, राइस, है ना, अरहर दाल, ग्राम दाल, है ना, मेज, ये सभी क्या है बच्चों, आपकी क्या है, सीरियल्स और पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, ओके। चलो, नाउ प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड नट्स। प्लांट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स भी प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स आर गुड फॉर हेल्थ, दे कीप अवे डिजीजेस। फ्रूट्स आर जूसी एंड स्वीट, वी कैन ईट देम रॉ और ड्रिंक देयर जूस। सो फ्रूट्स और नट्स दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इससे डिजीजेस, बीमारियां हमारी बॉडी से दूर रहती हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स आपके जूसी और मीठे, स्वीट होते हैं। हम उनको क्या रॉ यानी कि कच्चे फ्रूट्स भी खा सकते हैं, या फिर हम उनका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स हैं। वॉलनट, कैश्यू नट, दीज आर नट्स, ओके। नाउ वी कम टू प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स। प्लांट्स हमको वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करती हैं। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल। कुछ प्लांट्स की रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को वेजिटेबल्स की फॉर्म में हम लोग खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ये सारी आपके स्टेम वेजिटेबल्स है, यानी कि प्लांट्स की स्टेम से मिलने वाली वेजिटेबल्स है, ओके। कैरेट, रेडिश, ये रूट वेजिटेबल्स है, यानी कि प्लांट के रूट वाला पार्ट है जिसको वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाया जाता है। स्पिनच एंड कैबेज, स्पिनच और कैबेज ये क्या है, ये लीफी वेजिटेबल्स है जिनको हम खाते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस ऑयल। प्लांट्स हमको ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, कोकोनट एंड मस्टर्ड गिव अस ऑयल। वी यूज ऑयल टू कुक फूड। ऑयल इज आल्सो यूज्ड टू मेक सोप, शैम्पू एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स की जो सीड होती है, जैसे कि आपका ग्राउंडनट है, कोकोनट है, मस्टर्ड है सरसों का तेल हो गया, कोकोनट आपका नारियल हो गया, ग्राउंडनट आपका मूंगफली हो गई, ठीक है। तो ये सभी जो सीड्स उनकी होती हैं प्लांट्स की, इनको ऑयल बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस ऑयल से हम खाना भी बना सकते हैं, और बहुत सारे ऑयल होते हैं जो आपके बाकी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि शैम्पू, सोप और कुछ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो,
नाउ प्लांट्स गिव अस वुड। प्लांट्स हमको एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट और प्रोवाइड करता है जिसका वुड बोलते हो, लकड़ी। ओके, द branches and trunks of some plants are used as wood. We use wood to make many items like pencil, door, tables and windows. So कुछ plants की trunk वाला portion या branches वाला portion होता है जिसको as a wood, लकड़ी के लिए यूज किया जाता है ना। हम वुड का यूसेज बहुत सारे आइटम्स को बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि पेंसिल, डोर, टेबल्स, विंडोज। ये सभी चीजों को बनाने के लिए किसका यूसेज किया जाता है स्टूडेंट्स? वुड का यूज किया जाता है। सी दे हैव शोन अस द पिक्चर्स आल्सो सच एज टेबल, विंडो, चेयर, फायरवुड, पेंसिल। ये सभी वो यूजफुल थिंग्स है विच आर मेड फ्रॉम वुड एंड वुड वी गेट फ्रॉम दी प्लांट्स ओनली। ठीक, चलो। Wood is also used as a fuel to cook food, particularly in villages. लकड़ी का यूज स्टूडेंट्स विलेजेस, गाँव में ज्यादातर किसके लिए? एज अ फ्यूल का यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। ठीक है। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। प्लांट्स हमको फाइबर्स भी देते हैं। ठीक है। वी यूज फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, रोब, सैक्स एंड मैट। अच्छा, फाइबर का यूज कहाँ किया जाता है? कपड़े बनाने के लिए, रोब्स, रस्सी, सैक, बोरे, मैट वगैरह बनाने के लिए फाइबर का यूज किया जाता है। और फाइबर हमको प्लांट से मिलता है। कॉटन क्लॉथ इज मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो कॉटन के कपड़े हम लोग पहनते हैं ये कॉटन के फाइबर से बनता है। कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। सी दे हैव शोन अस अ कॉटन प्लांट आल्सो। ये कॉटन का प्लांट है, इससे कॉटन फाइबर निकलता है जिससे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। कोकोनट फाइबर इज कॉल्ड कॉयर। कोकोनट का जो फाइबर होता है उसे कॉयर बोलते हैं, जिससे मैट वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, जूट का फाइबर, सी दिस इज जूट प्लांट। जूट के प्लांट से जूट फाइबर मिलता है। जूट फाइबर से आप लोग क्या बना सकते हो? रोप्स, रस्सी होती है ना, सैक, बोरे, ये सब चीजें किससे बनती हैं? जूट फाइबर से बनती हैं। चलो नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस मेडिसिन। प्लांट्स हमको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। मेनी यूजफुल मेडिसिन आर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, यूकलिप्टस एंड एलोवेरा। बहुत सारी यूजफुल मेडिसिन ऐसी हैं जो प्लांट से ही बनती हैं, जैसे कि नीम, तुलसी, यूकलिप्टस, एलोवेरा। ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जो हमको काफी सारी मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। प्लांट्स गिव अस टी, कॉफी एंड शुगर। कुछ प्लांट्स अब हमारे पास ऐसे भी हैं जिनसे हमें टी, कॉफी एंड शुगर मिलता है। We get tea and coffee from plants. Leaves of the tea plant are used to make tea. Seeds of the coffee plant are used to make coffee. Sugar is made from juice of sugarcane plants. Sugar is used to make sweets and to sweeten drinks. So students, tea, coffee, sugar ये सभी हमको प्लांट से मिलता है। कैसे? देखो, टी का प्लांट होता है जिसकी लीव्स से हमको टी मिलती है। ओके, कॉफी के प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उससे हमें कॉफी सीड्स मिलती हैं जिससे आप यूजुअली कॉफी बनाते हो, है ना। शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर केन का प्लांट होता है, गन्ने का जो प्लांट होता है उसके जूस निकालकर उससे क्या बनती है? शुगर बनती है। और वो शुगर को फिर आप क्या स्वीट्स वगैरह में और जो चीज़ें आपको मीठी बनानी है, स्वीटन करनी है, इन सब में आप उसका यूसेज करते हो। तो ये तीनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं किससे मिल रही हमें? प्लांट से मिलती है। ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस पेपर, रबर एंड गम। पेपर, रबर एंड गम ये सब चीजें भी हमें प्लांट से ही मिलती है। सी, पेपर इज मेड फ्रॉम द बैम्बू प्लांट, रबर इज मेड फ्रॉम द सैप दैट इज जूस ऑफ द रबर ट्री, गम इज मेड फ्रॉम द सैप ऑफ द बबूल ट्री। ठीक है। पेपर कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? बैम्बू का जो प्लांट होता है उससे पेपर मिलता है। रबर कहाँ से मिलता है? रबर ट्री के सैप यानी कि जूस से रबर प्लांट मिलता है, रबर मिलती है। और गम मिलता है हमें बबूल ट्री के जूस यानी कि सैप से हमको गम मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस परफ्यूम। प्लांट्स हमको परफ्यूम्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। वी गेट परफ्यूम्स फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज एंड जास्मीन। ओके, हमको जो काफी सारे ऐसे परफ्यूम्स है जो क्या फ्लावर से बनाए जाते हैं। वो फ्लावर्स किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। जैसे कि रोज, जास्मीन, ये कुछ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं जिनके थ्रू आप लोग परफ्यूम्स बनाते हो और उन्हें कॉमनली यूज किया जाता है। प्लांट्स गिव अस मेनी मोर थिंग्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड फॉर एनिमल्स। कुछ प्लांट्स की लीव्स को, स्टेम्स को किस लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स के फूड के फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग आवर होम्स एंड गार्डन। जो प्लांट्स फ्लावरिंग होते हैं जिनमें फूल लगते हैं बहुत प्यारे, है ना, उनको क्या हमारे घर, हमारे गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रीज गिव अस शेड एंड आर होम टू बर्ड्स एंड सम अदर एनिमल्स।
एनिमल्स। ट्रीज क्या करते हैं, शेड यानी कि छाया देते हैं किसको, बर्ड्स को, एनिमल्स को, और उनका क्या है, होम है। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, हमारे अराउंड जो एयर है उसको क्लीन और फ्रेश कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट जंगल क्या हो, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का होम है, क्योंकि वहाँ सभी क्या है, काफी बड़े बड़े ट्रीज हमको मिलते हैं। नाउ द लास्ट इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स, हमको प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। वाई, वी मस्ट ग्रो ट्रीज नियर आवर होम्स, दीज ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द एयर दैट वी ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन, दे आल्सो मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। सी स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि कितनी सारी सभी ऑलमोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स आपको प्लांट से मिलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको इनकी केयर करनी चाहिए, हमें अपने सराउंडिंग्स में घर के आसपास ट्रीज ग्रो करने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी एयर जो आप ब्रीथ करते हो उसको वो प्लांट्स क्या करेंगे, फ्रेश एंड क्लीन बनाएंगे। उसके अलावा आपके सराउंडिंग्स को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ that. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.